हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 6 का अभ्यास 2B करेंगे। ठीक है, 2A हमने कर लिया तो 2B देखते हैं। दिया हुआ है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। अब संख्या रेखा पर हमें नंबर दे दिए हुए हैं, हमें बताना है कि क्या ऐड किया गया है, कितना आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि पूरा 0 से 9 तक गया है, यानी कि हमारा पूरा 9 आंसर लाना है। और क्या है, एक हमारा कहाँ तक गया है, 4 तक। 0 से 1 2 3 4। फिर दूसरा है 4 से 9 तक, यानी कि 1 2 3 4 5। तो ये 4 और ये 5 9। तो हम इसको देखते हैं कैसे होगा। यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4। 0 से कहाँ तक गया है, 4 तक, यानी कि 4 नंबर ये मिला, प्लस फिर यहाँ 4 से लेकर 9 तक गया, यानी कि 1 2 3 4 5। 4 और 5 कितना होता है, 9। तो ये हमारा ये 9 तक गया है, 9 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। बहुत ईजी है, बस हमें देखना है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, 0 से 4 तक, यानी कि हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0 से 1 तक, 1 2 3 4। और यहाँ से जब फिर आगे बढ़ेंगे तो 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ से फिर हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो 4 और 5 9। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है 0 से 5 तक, यानी कि 0 से 5 तक, यानी कि नंबर हमें मिला 5। और फिर कितना, 1 5 से आगे बढ़ा है, 1 2 3 4 5 6। कहाँ तक गया है, 6 नंबर आगे बढ़ा है। तो 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। देखिए आपका 11 आंसर आया ना, यहाँ तक हमें बता दिया है कि 11 ही लाना है। समझ में आया कैसे आया। 0 से लेकर 5 तक 5 नंबर, और फिर 5 के बाद 11 तक, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ये हो गया। तो 5 और 6 11। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। यानी कि हमें अभी दिया हुआ था संख्या रेखा बनाकर, और हमें योग तथ्यों को दिखाना था। अब योग तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाना, यानी कि हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, अब कह रहे हैं 5 और 4 9, यानी कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे जब यहाँ पर लिखना काउंटिंग, कितना भी लिख सकते हैं आगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, हमें दिखाना है क्या, 5 + 4 = 9। तो 0 से हम कहाँ जाएंगे, पहले 0 से हम 5 तक जाएंगे, क्योंकि हमें 5 नंबर दिखाना है इस पर। ठीक है, 0 से 5 तक, कहाँ, 5 तक गए। और फिर कह रहे 4 और आगे बढ़िए, तो हमें 9 आ जाएगा हमारा। तो यानी कि 1 2 3 4। अब 5 से कहाँ जाना है हमें, 9 तक। ठीक है, तो क्या आया, 0 से 5 9। ठीक है, समझ में आया। 0 से 5 तक 5 नंबर, और 6 7 8 9 चार्ट हो, ये 5 और 4 9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0 + 5 = 5। 0 + 5, तो 0 1 2 3 4 5 6, और भी आगे ले सकते हैं 7। 0 से कहाँ तक ले जाना है हमें, 0 से हमें दिखाना है 5 तक। 0 में 5 ऐड होगा तो 5 ही आंसर आएगा। तो 0 से कहाँ तक, सिर्फ हमें ले जाना है 5 तक। ठीक है ना, तो 5 आंसर आ भी गया। 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। आप ये वाला भी बना सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 3 + 4 = 9। क्या है, 2 + 3 + 4 = 9। देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें क्या दिखाना है, इसमें शो करना है 0 से लेकर जो भी नंबर है 9 तक लाना है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले क्या दिया है, 0 से हमें 2 तक जाना है, 2 2 ये है मिला। फिर कह रहा है 3 और आगे बढ़ना है, 2 + 3, तो 1 2 3, यानी कि हमें अब 5 तक जाना है। फिर 4 और आगे बढ़ना है, 1 2 3 4। ऐसे आप कर देंगे। ठीक है, क्या आ गया हमारा, 2
+3 + 4 = 9, ऐसे हमारा ये 9 तक आ गया है, हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? तो इस तरह से आप नंबर लाइन पर सॉल्यूशन कर सकते हैं, ऐड करके दिखा सकते हैं। जब भी आपको जोड़ने को कहेगा तो नंबर लाइन पे जितना जितना नंबर दिया उसके अकॉर्डिंग हम जोड़कर जितना आना है वो ला देंगे। ठीक है, जैसे पहले 2 दिया है तो 2, फिर 3 आगे जोड़ेंगे, 2 से स्टार्ट होता है 3 1 2 3, यहाँ पे पूरा हुआ 3, फिर 4 है तो 1 2 3 4 और 2 3 5 5 और 4 9, 2 3 5 5 4 9, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, निम्नांकित कथन दिए हुए। अब कह रहा है इसमें कि 3 4 5 + 7 8 9 यानी कि 345 में हमें 789 जोड़ना है, और फिर इधर भी 3 4 5 दिया, यानी कि इसमें क्या ऐड होगा कि सेम आएगा, इक्वल टू, यानी कि बराबर का निशान दिया है। तो हमें दोनों साइड ऐसा नंबर जोड़ना है जो कि बराबर ही है। तो 3 4 5 दे ही दिया है, यहाँ पर क्या नहीं दिया है, 7 8 9 यहाँ से मिसिंग। अगर हम ये भी लिख देंगे तो अब दोनों ऐड करने पर इक्वल आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 अगर जोड़े तो 3 आएगा, और अगर हम कह दें कि 2 + 1 जोड़े तो भी 3 ही आएगा। तो इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं 2 8 8 9, 2889 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, 2889 ही आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं 2 3 4 + 4 5 6 + 7 8 9 = डैश + 4 5 6 + 7 8 9, यानी कि 234 456 789। यहाँ पर 456 789 दिया, कौन सा नंबर नहीं दिया है, तो 234 यहाँ पर नहीं दिया। ये भी डाल देंगे तो दोनों सारा बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग में लेकर इसकी जांच कीजिए। पूर्ण संख्याओं के घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, यानी कि हम 3 अलग अलग नंबर से प्रूफ करना है पेयर लेकर कि ये घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ले लिया 5 5 - 2, हमने पहला ले लिया, ये दूसरा ले लिया 11 - 6, तीसरा हमने ले लिया 8 - 4। अब हमें कह रहा है कि घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, ये हमें जांच करके बताना है। तो 5 में से 2 गया बचेगा 3, 11 से 6 गया बचेगा 5, और 8 में से 4 गया तो बचेगा 4। अब क्या कर रहा है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब इन संख्याओं को जो है अपने स्थान से बदल दिया जाए, यानी कि स्थान परिवर्तन कर दिया जाए। तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा। तो क्या अब हम इस संख्याओं का स्थान बदल देंगे। अब 2 में से 5 माइनस करेंगे, क्या तब भी 3 बचेगा। लेकिन अब यहाँ पर हमारा, यहाँ पर 5 बड़ा था 2 छोटा था, और यहाँ पर 2 बड़ा है और ये 5 जो है छोटा है, इसी को माइनस करना है। तो हमारा ये माइनस हो जाएगा, -3 आया। अब ऐसे 11 है, 11 से 6 गया तो बचेगा 5। अब क्या 6 में से भी 11 माइनस करेंगे तो 5 ही बचेगा। तो अब यहाँ पे 11 के पहले माइनस लगा, बड़ा नंबर माइनस में है तो यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे ही 8 में से 4 गया 4, तो क्या 4 में से भी 8 जाएगा तो वही बचेगा, नहीं तो माइनस में 4 बचेगा। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे थे पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, इसकी जांच करना था हमें। ठीक है, तो क्रम विनिमय नहीं है, हाँ नहीं है। अब जैसे अगर हम इसको दिखाएं आपको, अगर इसी जगह पर हमने ऐड किया होता तो 2 + 3 = 5 आता, और हम बदल देते अगर 3 + 2 तो भी 5 ही आता। अगर हम 7 + 6 करते तो 13 आता, और 6 + 7 करते तो भी 13 ही आता। तो ये जोड़ने के लिए सही है, लेकिन घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, इस तरह से हमारा 2B अभ्यास जो है पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 2C के साथ मिलेंगे। ठीक है, आप वीडियो देखिए, मैथ समझिए और सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।